गांव के एक छोटे से घर में रामनाथ अपनी माँ और पत्नी सुनीता के साथ रहते थे। परिवार छोटा था, लेकिन माँ के लिए यही उसका पूरा संसार था। रामनाथ बचपन से ही आज्ञाकारी और मेहनती बेटा था। पिता के देहांत के बाद उसने अपनी माँ को कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। वही उसकी दुनिया थी। जब रामनाथ की शादी सुनीता से हुई, तो शुरू शुरू में सब अच्छा चला। सुनीता पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। वह चाहती थी कि घर का हर काम उसकी मर्जी से चले। लेकिन सास पुरानी सोच और परंपराओं में विश्वास करती थी। धीरे धीरे मतभेद शुरू हो गए। सुनीता को लगता कि सास हर काम में टोकती है, और सास को लगता कि बहू पराए घर से आई है तो उसे घर के तौर तरीके सीखने चाहिए। छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगी। सुनीता अक्सर कह देती, आप तो पुराने जमाने की बातें करती हैं, आजकल इस तरह कोई नहीं करता। मां मन में चुपचाप सह लेती। उन्होंने सोचा था कि बहू समय के साथ सब सीख जाएगी, पर समय बीतता गया और हालात बिगड़ते ही गए। सुनीता धीरे धीरे अपने पति को भी मां के खिलाफ भड़काने लगी। वह कहती, आपकी मां हर समय मेरे काम में दखल देती हैं। अगर वो अलग रहेंगी तो हमारा जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। रामनाथ पहले तो टाल देता, पर पत्नी की बातें बार बार सुनकर उसके मन में भी मां के लिए कटुता आने लगी। जब मां कोई सलाह देती तो वह झल्ला कर कहता, मां, अब आप आराम कीजिए, मुझे आपकी दखल की जरूरत नहीं। मां का दिल टूट जाता, लेकिन वह कुछ कहती नहीं। रात को चुपके से आंसू पोंछ लेती और भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे बेटे को सही राह दिखाना। एक दिन मां बहुत बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा, इनका ध्यान रखना होगा। अच्छा खाना, समय पर दवा और प्यार भरपूर देखभाल जरूरी है। पर सुनीता ने साफ कहा, मुझे इनकी सेवा का समय नहीं है, नौकर रख लीजिए। रामनाथ भी मां की देखभाल करने में ढिलाई करने लगा। उसने मां को अस्पताल में भर्ती करवा दिया और काम के बहाने उनसे मिलने भी नहीं जाता। मां, जो बेटे की एक झलक के लिए तरसती, अब अस्पताल के बिस्तर पर अकेली पड़ी रहती। उनकी आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या यही बेटा है जिसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया? कुछ दिनों बाद मां की हालत और बिगड़ गई। रामनाथ जब अस्पताल पहुंचा तो मां ने कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ लिया और धीमे स्वर में कहा, बेटा, तू जैसा भी है, तू मेरा लाडला ही रहेगा। लेकिन याद रख, जिसने अपने माँ बाप का सम्मान खो दिया, उसका जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। इतना कहकर मां की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। रामनाथ फूट फूट कर रो पड़ा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने पत्नी की बातों में आकर मां का अपमान किया। मां के जाने के बाद घर में शांति के बजाय और अशांति फैल गई। रामनाथ और सुनीता के बीच झगड़े बढ़ने लगे। रामनाथ हर वक्त अपराध बोध में डूबा रहता। एक दिन उसने सुनीता से कहा, जिस मां ने मुझे जन्म दिया, अगर उसी को सताना पड़ा तो यह गृहस्थ जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। पत्नी का धर्म पति के साथ रहना है, लेकिन मां का सम्मान करना हर इंसान का पहला कर्तव्य है। सुनीता यह सुनकर चुप हो गई। अब उसे भी अपनी गलती समझ में आई। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अनजाने में आपके और मां के रिश्ते में जहर घोला। काश मैं पहले समझ पाती। मां का स्थान संसार में सबसे ऊंचा होता है। पति पत्नी का रिश्ता तभी मजबूत होता है जब वे मिलकर माता पिता का सम्मान करें। दूसरों को भड़काकर रिश्तों में दरार डालना सबसे बड़ी भूल है। मां की दुआ और आशीर्वाद ही घर को स्वर्ग बना सकते हैं।